तो आज के क्लास में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 9th में भी ये काम नहीं आएगा, ये आपके टोटली क्लास 11th में और 12th में इसकी रिटर्न बैक होगी। तो ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुई है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, एकदम पीछे से, ये मानते हुए कि आपने आज तक मोशन के बारे में सुना ही नहीं है इस वर्ड को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये मोशन शब्द सुन के अपने दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले मोशन सुन के ये दिमाग में आता है सबसे पहले कि कोई चीज़ मूव कर रही है। यस, इन लेमन टर्म्स अगर सबसे सिंपल भाषा में अगर बात करें तो मोशन का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज मूविंग। बट क्या फिजिक्स में आपका इतना बोलना चलेगा क्या? नहीं। तो भैया क्या पार्टिकुलर चीज़ है, क्या चीज़ें ध्यान रखें, किस तरह से डिफाइन करें कि अपने लिए मोशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो, अपने लोग एक्सप्लेन कर पाएँ। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली लर्निंग, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्लेनिंग इट एंड रिप्रेजेंटिंग इट। ठीक है, तो मोशन होता क्या है भैया? तो मैं 2-3 एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा, आपको सोचना है और बताना है मेरे को। सबसे पहला बात, आपने बोला कि मोशन माने क्या? चीज़ें मूव की, तो मूव करेगी तो अपनी पोजीशन बदलेगी, जहाँ पर है वहाँ से हटी हुई दिखेगी। लेकिन कभी घर में अपना फ़ैन की तरफ देखना, अरे फ़ैन तो एक ही जगह पर है, क्या ये मोशन कर रहा है? क्या मैंने जो डेफिनेशन बोली, जो मैंने समझा, जो मैंने समझाने की कोशिश की, क्या उसमें वो चीज़ है, वो चीज़ कंप्लीटली आ रही है क्या? नहीं भाई, ये तो कहीं नहीं जा रही है, तो भैया ये कैसे मोशन कर रहा है? बट अपने लोग देख सकते हैं, अपनी जो सेंसेस होती है वो बता रही है कि भैया ये मूव कर रहा है। तो हाउ कैन आई गिव अ डेफिनेशन दैट विल एक्सप्लेन कंप्लीटली कि ये मोशन क्या है? सोचो, थोड़ी देर सोचो भैया। चलो अपने स्टार्ट करते हैं सोच के कि क्या होगा मोशन। तो भैया मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ मूव कर रही है। अब मूव कैसे करेगी? मूव करेगी तो 2 चीज़ें होंगी, अपनी ओरिएंटेशन बदलेगी, जैसे स्थिति में पहले थी वैसे से दूसरी स्थिति में दिखेगी। मतलब ये है पेन मेरे हाथ में और ये मैंने यहीं पर इसको मूव कर दिया। अब आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे है, यानी क्या है ये? इसकी मोशन हुई। तो भैया ये कहीं गया तो नहीं, पोजीशन तो नहीं बदली, तो क्या हुआ यहाँ पर? तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position or changes its orientation with respect to surrounding। with respect to surrounding का मतलब क्या है? तो बेटा हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। फर्ज करो कि आप रोड पर हो और ये हमारा रोड है। अब अपने एक कार के अंदर, देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो भैया जो बने, देखो ये हमारी कार है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें विंडोज़ होंगे। तो अब ये कार यहाँ पर मूव कर रही है। तो भैया रोड साइड में एक भाई साहब हैं, इनका नाम है महेश, समझ लो महेश भाई साहब। वो खड़े होकर देखेंगे तो इस कार के बारे में क्या बताएंगे? बोलेंगे अच्छा कार आगे मूव कर रही है। मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। ये भाई साहब ने देख के बोला कि 10 किलोमीटर पर आवर ये चल रही है, बिल्कुल सही। लेकिन कार के अंदर जो इंसान बैठे वो क्या देखेगा? अरे यार मैं तो कार के अंदर बैठा हूँ, मेरे आसपास के ड्राइवर भी एक ही जगह बैठे हैं और पूरा वर्ल्ड पीछे जा रहा है। क्या ये दोनों में से कौन सही है? यहीं पर रोल आता है सराउंडिंग का। यहीं पर रोल आता है किसका रे? सराउंडिंग का। कि इसकी सराउंडिंग है ये फिक्स्ड ग्राउंड, पेड़ पौधे, आसपास जो चीज़ें रुकी हुई हैं। तो भैया अपने तरफ से ये बंदा करेक्ट बोल रहा है। अपने लोग फिजिक्स में जब भी बात करते हैं तो ऑब्जर्वर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स हाउ द फिजिक्स डील विथ द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो भैया ये क्या देख रहा है इधर?
ये देख रहा है ये गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी के अंदर क्या देख रहे हैं लोग कि गाड़ी के अंदर अपने लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी के अंदर अपने लोग बैठे हुए हैं, अपने सारे लोग रुके हुए हैं और चीजें पीछे जा रही हैं। यस, यानी अंदर वाला बोलेगा कि मेरे आसपास के लोग रुके हुए हैं कार के अंदर जो भी हैं और पूरा दुनिया रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। आप बोलोगे ये तो गलत है सर, महेश भाई तो रोड पर खड़े हैं, वो तो बोल रहे नहीं हमको भी पता है गाड़ी चल रही है। हमको जो ये पता है वो उसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एज ग्राउंड। जबकि अंदर में जो बैठा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट इज इनसाइड ऑफ द कार। तो अब अपने लोग मोशन में दो चीज़ों का ध्यान देंगे। पहला, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। दूसरी बात, चीज़ें अपनी पोजीशन बदल भी सकती हैं, नहीं भी बदल सकती हैं, लेकिन नेट मूवमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, तभी अपने लोग बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। इज दैट राइट? तब तो आप बोलोगे कि हर एक आदमी के लिए मोशन का एक्सपीरियंस अलग होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। इसलिए मोशन एक एब्सोल्यूट थिंग नहीं है। आप एक व्हीकल को देखकर कोई एक आदमी एक एक्सपीरियंस बता सकता है, दूसरा आदमी दूसरा एक्सपीरियंस भी बता सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी सराउंडिंग क्या है, कहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो कितने समय से देखना चालू किया है, कब से उसने उस मोशन को ऑब्जर्व करना चालू किया। तो भैया नेट आउट डेफिनेशन क्या होगा मोशन का? तो नेट आउट डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो डेफिनेशन होगा क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its orientation or position with respect to its surroundings, then the object is said to be in motion। यानी मोशन का मतलब, तो मोशन का मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिएंटेशन को बदले। जैसे कंडीशन में पहले थी, जब से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद उनकी ओरिएंटेशन बदले या फिर वो अपनी पोजीशन चेंज करें। किसके रिस्पेक्ट में? आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में। मैं देखूंगा टेबल पर कोई चीज़ रखी हुई है, टेबल वही है और ये चीज़ें मूव करके यहाँ पर आ गई, यानी इसने मोशन किया। वेयर एज अगर ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो अपने लोग ये बोलेंगे कि अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो चीज़ें किस में हैं? रेस्ट में हैं। तो भैया मोशन का मतलब चीज़ें गति में हैं, मोशन में हैं। इसका मतलब क्या है? वो चीज़ अपनी ओरिएंटेशन बदलेगी या फिर पोजीशन बदलेगी। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो भैया ये है मोशन की सबसे बेसिक आइडिया। अब बेसिक आइडिया तो आ गया मोशन का। तो आपका एक सवाल रहेगा, सर चीज़ें सब तो एक जैसी नहीं चलती, कोई तेज़ चलती है, कोई स्लो चलती है, कोई तेज़ चलती है धीरे धीरे और तेज़ होने लगती है, कभी ब्रेक मारा तो चीज़ें रुकती हैं। तो सर ये सब कहाँ से पता चलेगा? क्या सिर्फ इतना मोशन है पढ़ लेना सफिशिएंट है? नहीं बेटा, किसी भी मोशन को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए वो कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ वर्क कर रहा है और आगे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करने के लिए अपने को कुछ पैरामीटर्स उस मोशन की जानने होंगे। वो पैरामीटर क्या होता है तो मैं अभी नाम बताऊंगा, आगे की वीडियोस में अपने लोग उसको क्लियरली वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। सबसे पहला क्या होता है? तो सबसे पहला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना दूर एक ऑब्जेक्ट चला। दूसरी चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट, कितना उसने अपनी पोजीशन चेंज की। भैया मैं तो घूम के आ सकता हूँ पूरा इसी जगह पर वापस, गया तो कहीं नहीं ना, मैं वापस हूँ। तो भैया वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तीसरी होती है वेलोसिटी, चौथा होता है स्पीड, पांचवा होता है एक्सेलरेशन। ये सारे पैरामीटर्स जो एक मोशन को के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने को दे सकता है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। लेट अस मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।